कि अब क्या होगा के बजाय हमको ये पता चलना लगता है कि हमको अब क्या करना है। होगा तो भविष्य में ले जा रहा है, अब क्या करना है। अभी मान लीजिए बीमारी से हम उसको देखें तो कोई बीमार है तो तुमको पता है क्या इलाज करना है, क्या दवा देनी है, उसकी क्या सेवा करनी है, लेकिन फिर क्या होगा इस पर चिंतन नहीं है। अभी तो जो करना है उतना हम कर रहे हैं बस। इसी तरह से कोई भी आर्थिक, व्यवहारिक, रिलेशनशिप के कैसे भी मसले हो सकते हैं, अभी हमको क्या करना है। अब जैसे लोगों का विवाह हुआ, उसकी सबसे बड़ी अड़चन आजकल की पीढ़ी भी झेलती है, पहले की पीढ़ी थोड़ी कम, क्योंकि कुछ ऐसा सिस्टम बना था कि रिश्ते का क्या होगा, ये कब तक चलेगा। आजकल लोग ज़्यादा सोचते हैं। विवाह में चूँकि लोग शायद मान लेते हैं कि चलेगा ही, लेकिन प्रेम में तो सोचते हैं क्या ये प्रेम चलेगा, कब तक रहेगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अभी हमको क्या करना है इसको चलाने के लिए। वो प्रेम या संबंध भी मोमेंट टू मोमेंट ही विकसित हो रहा है। अभी हम उसमें जो निवेश कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वही उसको आगे ले जाने वाला है। यानी कि अभी इस क्षण में हम जब अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अच्छी जो भी चीज़ें हैं उनको हम उसमें शामिल कर रहे हैं, तो वहीं से वो धारा आगे निकलेगी, वो और आगे जाएगी। लेकिन इस सोचते रहने से कि इसका भविष्य क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे बहुत बरस पहले की बात है, एक महिला मेरे पास आई तो अक्सर गुरुओं से भी लोग वही प्रश्न पूछते हैं जो ज्योतिषियों से पूछते हैं। आमतौर से यही धारणा है कि उनको लगता है भविष्य पूछा जाए। तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी एक प्रश्न पूछना है। मैंने कहा पूछो। तो ने कि मेरे बेटे का भविष्य कैसा रहेगा। तो मैंने कहा इसका भविष्य बिल्कुल अंधकार में है, कंप्लीट डार्कनेस। वो एकदम घबरा गई। अंधकार में? हमने कहा हाँ अंधकार में है, क्योंकि वो धीरे धीरे प्रकट होगा। अंधकार में होने का अर्थ है अनिश्चित है, बनेगा। जो बनेगा वो ज़्यादा सुंदर होगा, जो बना बनाया होगा उसमें उतनी सुंदरता नहीं होगी। तो अगर अच्छा मानना है तो यही मानो कि वो अंधकार में है, तो अंधेरे से कुछ नया निकलेगा, अन्यथा तो सब पुराना होगा। और देखा जाए तो भविष्य सचमुच में सभी का अंधेरे में है, धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। हम कितनी रोशनी अपनी चेतना की विकसित करते हैं, उसकी मात्रा और उसके अनुपात में हमारे जीवन की स्थितियां हमारे लिए प्रकाशित होती, आलोकित होती। जितनी जिसकी चेतना की रोशनी की मात्रा है, उसके लिए उसका भविष्य उतना सीमित है। जिसकी चेतना की रोशनी ज़्यादा व्यापक है, उसके लिए उसका भविष्य ज़्यादा व्यापक है। इसीलिए एक ही जगह रहते हुए लोगों के जीवन में भी घटनाओं का जो परिदृश्य है, जो स्पेक्ट्रम है, वो बड़ा अलग अलग हो जाता है, क्योंकि सबकी चेतना की रोशनी अलग अलग, उसका फोकस अलग अलग है। अब जैसे इस कमरे में अंधेरा हो, कोई टार्च से देखेगा तो उसको एक दिशा में दिखाई देगा, उसके लिए तो वही भविष्य हो गया जो उसे दिखाई दिया। और कोई सारी लाइट्स ऑन कर देगा तो उसके लिए वो पूरा भविष्य हो गया। कमरा वहीं का वहीं है, सामान वहीं का वहीं है, चीज़ें वहीं की वहीं, कोई नया नहीं आया, ऐसा नहीं पैदा किया हमने, अपनी चेतना के प्रकाश को विकसित किया। इसीलिए अस्तित्व परिपूर्ण रूप से समृद्ध है। भारत में ईश्वर की अवधारणा इसी से तो निकली। परिपूर्ण ऐश्वर्य की स्थिति का जो रूप है वही ईश्वर है। यानी कि अस्तित्व जो है वो एबंडेंस में है, प्रचुरता में है, वहाँ कोई कमी नहीं है। कमी हमारी चेतना के प्रकाश में है। तो हम अगर उसको बढ़ाते हैं तो अस्तित्व में वो सब सभी को उपलब्ध हो सकता है, जो किसी को भी उपलब्ध हो सकता है। लाना नहीं है कहीं से कि उठा कर लाना है उसको, वो अभी भी है, यहीं का यहीं है। फिर हमारा चुनाव हो सकता है। अब जैसे कि इस कमरे में सारी रोशनी हो जाए, फिर कोई आए, तब भी उसके पास मल्टीपल चॉइसेस है,
मल्टीपल चॉइसेस ये हैं कि इस कमरे में फर्नीचर है, सामान है, वस्तुएं हैं, इनका कोई चुनाव कर सकता है। कल्पना करिए, उदाहरण है कि हम उसको ये छूट दे दें कि यहाँ तुम जो चाहो वो ले जा सकते हो, या तुम जो चाहो तुम्हें वो मिल जाएगा, तुम जो जो चीज़ें यहाँ चुन लो। अब किसको यहाँ पर क्या दिखेगा, ये बड़ा मुश्किल विषय है। सबको अपनी अपनी जीवन की यात्रा के अनुसार दिखेगा। किसी को कारपेट दिखेगा, किसी को चेयर दिखेगी, किसी को कैमरा, किसी को माइक, मोबाइल, किसी को ड्रेसेस, किसी को लोग दिखेंगे कि इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, तो वस्तुएं दिखेंगी ही नहीं। किसी को हो सकता है मैं ही दिखूं, कुछ दिखे ही ना। तो जो जिधर देख लेगा, प्रकाश होने के बावजूद भी और उस चुनाव से भी उसकी यात्रा में पूरा अंतर पड़ जाएगा। अब इतने लोगों में भी जिसने जिसको चुन लिया, उसकी डेस्टिनी उस हिसाब से अनफोल्ड होने लगेगी। किसी ने मान लीजिए आया, उसने सोचा कि चलो मुझे चुन लेता है, तो ये केमिस्ट्री नई शुरू हो गई, उसकी डेस्टिनी उस हिसाब से अनफोल्ड होने लगेगी। किसी को दिखा कि बस लैपटॉप ठीक है, ये मेरे लिए तो यही ठीक है, तो उसने उसको लिया, तो उसकी डेस्टिनी उस हिसाब से अनफोल्ड होगी। रोशनी के बावजूद भी उसके चुनाव काम कर रहे हैं, ये कंडीशनिंग है। तो कई बार चेतना विकसित होती है और तुम ऐसा चुनाव कर लेते हो कि कुछ उससे बाहर ही नहीं रहता, वही उचित होता है। जैसे कि इस पर एक सूफी कथा है कि एक व्यक्ति एक बार एक राजमहल में गया, तो राजा ने उससे कहा कि तुम जिस चीज़ पर भी हाथ रख दो वो तुम्हारी हो जाएगी। तो कहते हैं उसने सीधे जाके राजा के ऊपर हाथ रख दिया। राजा ने कहा ये क्या किया तुमने? उन्होंने कहा चीज़ों की कौन, जिसकी सारी चीज़ें हैं उस पे हाथ रख दिया, बात ख़त्म, ज़्यादा झंझट में क्या पड़ना। अब ये भी अपना विवेक है, अपनी बुद्धि है। कहने को हमको लगता है कि हम भी यही करेंगे, लेकिन परिस्थिति आने पर हम अपनी समझ और जीवन यात्रा के हिसाब से करेंगे। अभी कुछ ऐसी घटना हो और सबसे कहा जाए कि मांग लो, क्या मांगना है, लोग पता नहीं क्या क्या मांग बैठेंगे। और हो सकता है कुछ छोटी छोटी बातें ही मांगकर सारी उस चीज़ को ख़त्म कर लें लोग। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो प्राथमिक चीज़ है अपनी चेतना के प्रकाश को विस्तृत करना, और उसके साथ ही जो सत्संग है, यानी कि सद्गुरुओं के साथ होने का जो अभिप्राय है, उसका यही मतलब है। तब हमारे चुनाव विकसित होते, क्योंकि अगर हम उनके सानिध्य में धीरे धीरे अपने मन को शुद्ध करते जा रहे हैं, तो हमारे चुनाव रिफॉर्म हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, तो जीवन की स्थितियां बदल जाएंगी। इसीलिए सारी एक्टिविटीज़ का यही बड़ा गहरा मतलब होता है, और अंतर भी उनसे यही पड़ता है। सही चुनाव ही भाग्य है। बिल्कुल, भाग्य तो चुनाव ही है, और चुनाव हम निरंतर बदल भी सकते हैं, ये भी बात समझ लीजिए। भाग्य ऐसी कोई चीज़ नहीं है। भाग्य, इसलिए जब मैंने कहा अंधेरे में है, तो अंधेरे में अर्थ है चुनाव में है। जो चुना, उस चुनने की परिस्थितियां लागू हो जाएंगी। वो परिस्थितियां इंटर रिलेटेड है, वो लागू हो जाएंगी, क्योंकि हर घटना, हर परिस्थिति में हम जो चुन रहे हैं उससे जुड़ी हुई बहुत सारी स्थितियों की श्रृंखला है। अर्थात चुनाव प्राथमिक है, और चुनाव के साथ कुछ स्थितियां पहले से जुड़ी हुई हैं, वो धीरे धीरे खुलेंगी। उसी को व्यक्ति भाग्य की तरह से लेता है। भाग्य ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं लिख के रखा हुआ है कि बड़ा फिक्स्ड हो गया है। और इसीलिए आध्यात्मिक जगत में बड़े चमत्कार होते हैं। कभी कभी व्यक्ति चुनाव बदल देता है, तो बहुत बदलाव आ जाते हैं। चुनाव बदले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर जीवन ऊर्जा और चेतना की गति भी आवश्यक है। बिना जीवन ऊर्जा और चेतना की गति के कई बार हम बदलाव कर नहीं पाते। सोचते तो हैं, लेकिन हम बदल नहीं पाते। बहुत बार लोगों को लगता है बदल देंगे, लेकिन बदल नहीं पाते। जैसे विल पावर, जो बहुत ज़्यादा विल पावर की बात करता है, वो
कभी भी उसका उपयोग नहीं कर पाता, क्योंकि जब विल क्रिएट होती है तो वो बहुत ही शांत होती है, व्यक्ति बड़ी सहजता से चुन लेता है। और जब व्यक्ति बड़ी ताकत से चुनता है तो अक्सर वो चुनाव नहीं होता, वो उसका अपना भ्रम होता है। जैसे जब शक्ति होती है हमारे अंदर तो हम बड़ी सहजता से चुन लेते हैं। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति को धीरे धीरे जागृत होकर कोशिश करनी चाहिए कि हम जीवन के अपने चुनाव बदलें। अब हमने एक प्रकार के भोजन की शैली चुनी तो उससे संबंधित जो हमारे ऊपर परिणाम है वो हमारा भाग्य है। हमने जहाँ रहना चुन लिया वहाँ के जो सारे प्रभाव हैं वो हमारा भाग्य है। तो इसीलिए वो एक प्रक्रिया जिसे कभी भी बदला जा सकता है, उन चुनावों को कभी भी बदला जा सकता है। बस इसमें ये प्रश्न ज़रूर लोग पैदा करें, क्या बदला ही जा सकता है हमेशा? तो मैं कहूँगा कि हाँ, सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन तब चेतना की उतनी ही मात्रा में हमको गति निर्मित करनी पड़ेगी, उसके पहले शायद मुश्किल होगा।